परम पूज्य सदगुरुदेव जी, माता जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम के शुभ अवसर पर सत्संग पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ग्रामवासियों, बुद्धिजीवियों, श्रद्धामूर्ति माताओं एवं बहनों, सत्संग का आज पहला दिन है। कल अंतिम हो जाएगा। अभी हम लोग काफी देर से संतों के सुंदर विचार और भजनों से लाभान्वित हुए हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी है पीव, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया कुमलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर यह कथा सिरानी। सदगुरु कहते हैं कि भंवर उड़े बग बैठे आई, भंवरा उड़ गया और बगला आकर के बैठ गया। बिल्कुल समझने जैसी बात है। भंवरा से तात्पर्य है कि बचपना, जवानी, सिर के काले बाल सफेद हो जाते हैं, और बगला जो है सफेद होता है, उजला होता है। इसलिए कबीर साहब ने हमारे जीवन की तुलना भंवरा और बगले से किया है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेकर के कब बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, अधेड़ हो जाता है, जर्जर हो जाता है, और अंत में वही बच्चा क्या होता है, राम नाम सत हो जाता है। ये शरीर की प्रक्रिया है, प्राकृतिक का विधान है, प्राकृतिक का सिस्टम है। ये शरीर एक न एक दिन छूटना है, ये निश्चित है। इसको कोई बदल नहीं सकता है। बड़े बड़े धनवान हो जाए, बड़े बड़े संपदाशाली हो जाए। हमारे देश में या विदेश का रहने वाला था, शायद कहाँ का था, एक डांसर, आप लोग नाम उसका सुने होंगे, उसका नाम था माइकल जैक्सन। युवक लोग जानते होंगे। माइकल जैक्सन 150 साल तक जीने की ख्वाहिश रखा था। 150 साल तक जीने की ख्वाहिश लेकर के माइकल जैक्सन चलता था। माइकल जैक्सन जो भोजन करता था, उस भोजन का पहले जांच किया जाता था, यह भोजन इसके अनुकूल है कि नहीं है। माइकल जैक्सन जिस कमरे में रहता था, उस कमरे का टेम्परेचर जांच किया जाता था। उस कमरे को पूरी वातानुकूलित बनाया हुआ था। माइकल जैक्सन के स्वास्थ्य का देख रेख के लिए 15-15 डॉक्टर हर समय लगे रहते थे उनके आगे पीछे। माइकल जैक्सन निकलता था घर से, कमरे से, तो उनकी बॉडी की पूरी सर्जरी करवाई जाती थी। हाथ में दस्ताने लगाए जाते थे। किसी को छूता था, छूने से पहले हाथ में दस्ताना लगाता था। ये सब करने का एक ही कारण था, क्या कि 150 साल जीना। माइकल जैक्सन की माता काली थी, माता को भी बदल दिया, दूसरी माँ को ले आया।
माइकल जैक्सन का खुद अपना शरीर का सर्जरी करवा करके पूरे शरीर का हर पार्ट पुर्जे को बदल दिया। इसके पीछे कारण क्या था? 150 साल तक जीना है। लेकिन माइकल जैक्सन की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। बेचारा 150 साल तक नहीं जा पाया। 50-60 साल होते होते उनका राम नाम सत हो गया। माइकल जैक्सन जब मरा तो गूगल पर इतना लाइव उनका देखा गया, कुछ दिन गूगल बंद करना काम करना बंद कर दिया। कोई चीज की कमी उसके पास नहीं थी, हर चीज थी। लेकिन जीने की ख्वाहिश क्या थी कि 150 साल तक जीना है, लेकिन नहीं जा पाया। वो मर गया बीच में ही। सदगुरु कहते हैं कि जीना, बहुत दिन तक जीना कोई काम का नहीं है। हम कम ही दिन जीते हैं, लेकिन वह जीना हमारा होश पूर्वक होता है। वह जीना हमारा समाज और परिवार के कल्याण के लिए होता है। वह जीना हमारा समाज के अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंड को खत्म करने के लिए होता है। तो समझिए वही 9-10 वर्ष का जीना हमारा जीना है। हम 100 साल जी लें, 200 साल जी लें, लेकिन हमारा जीवन अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग और अनैतिक कर्म में बीतता है, तो वो 100 साल 200 साल का जीना कोई जीना नहीं है। इस संत ने लिखा है कि जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी का तड़पाए तो, मरना ऐसा मरना हो कि मरकर याद आए। हमारी मौत ऐसी हो कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। इसी को स्वर्ग कहते हैं। नरक और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। जो लोग कहता है कि आकाश में, ऊपर पाताल में, मरने के बाद पंडित जी आता है, पिंडदान करवा करके स्वर्ग भेजता है। पंडित जी की माँ जब मरती है तो बेचारा उसको न स्वर्ग भेज पाता न नरक भेज पाता। ये केवल हम लोगों के लिए है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जेही डर से भव लोग डरो तो है, सो डर हमरे नहीं। अनजान व्यक्ति के लिए स्वर्ग और नरक का झांसा दिया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जानकार हो गया है उस व्यक्ति को कोई स्वर्ग और नरक के बीच में क्या अटका सकता है? उसको नहीं अटकाया जा सकता है। स्वर्ग क्या है और नरक क्या हम जानते नहीं हैं। इसीलिए हम दूसरों की बातों में आकर के स्वर्ग और नरक खोजने लग जाते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। जीते जी भले हमारा जीवन नरक में ही क्यों न बीत रहा है, जीते जी हमारा जीवन ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास में ही क्यों न बीत रहा है, मरने के बाद अगर लंबा चौड़ा उसके नाम पर भोज भंडारा हो जाए, पिंडदान हो जाए, यज्ञ हवन हो जाए, तो क्या ब्रह्मलोक ससर जाएगा? उसको फिर नरक में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कबीर साहब ने कहा कि जियत न तरेऊ मुवे का तरी हो, जियत ही जो न तरे, गही प्रतीत किन जिन जासो, सोई तहां अमरे। सदगुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति जीते जी नहीं तरा, जो व्यक्ति जीते जी स्वर्ग का लाभ नहीं प्राप्त किया, कि मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य शरीर सबसे बड़ी संपदा है। मनुष्य शरीर सबसे बड़ा धरोहर है। जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपना जीवन का कल्याण नहीं कर पाया, तो मरने के बाद क्या भरोसा है कि हमें पुनः मनुष्य का शरीर मिलेगा ही मिलेगा। इतना सुंदर मानव का जीवन हमें मिला है। जब चाहेंगे सो सकते हैं, जब चाहेंगे खा सकते हैं, जब चाहेंगे जहां बैठना हो बैठ सकते हैं, उठना हो उठ सकते हैं। लेकिन मनुष्य के अलावा जो भी प्राणी है वो स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य पक्षी की तरह आकाश में उड़ तो नहीं सकता है। मनुष्य बैल की तरह, गधा की तरह बोझा ढो नहीं सकता है।
मनुष्य मछली की भांति समुद्र में तैर नहीं सकता है। या और कहना चाहिए कि बहुत ऐसे उदाहरण जो दिए जा सकते हैं। घोड़ा की तरह मनुष्य दौड़ नहीं सकता है, कुत्ता की तरह मनुष्य भौंक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर वह क्षमता है, वह सामर्थ्य है कि सभी के ऊपर मनुष्य राज कर रहा है। भारी भरकम विशाल हाथी को भी मनुष्य अपने बस में कर लेता है। भारी भरकम मछली को भी मनुष्य अपने वश में कर लेता है। इसलिए देख रहे हैं जो लोग कहते हैं कि मछली नहीं खाएंगे तो मछली की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मछली हमको खाने लग जाएगी। बहुत लोग कहते हैं ना, मछली नहीं खाएंगे, मछली की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो मछली हमको खाने लगेगी। हमारे क्षेत्र में बहुत लोग कुत्ता को नहीं खाते हैं। क्या कुत्ता की संख्या ज्यादा हो गई है? आज कुत्ता से ज्यादा मनुष्य की संख्या हो गई है। कुत्ता के जैसी प्रवृत्ति वाला हो गया है ना। कौवा को देखिए, कौवा की प्रवृत्ति क्या होती है? कौवा जब एक गाछ से दूसरे गाछ पर उड़ता है, रास्ते में जो मिलता है सबको सरपट करते जाता है। किसी के दरवाजे पर बैठ गया, भोज हो रहा, भंडारा हो रहा, खीर पूरी बना हुआ है, जलेबी बने, तो उसको भी कौवा नहीं छोड़ता, उसको भी सरपट कर देता है। आज हम मनुष्य की भी वही दशा हो गई है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, काग गवन गति छाड़ी के हंस गवन चली आओ। कबीर साहब कहते हैं कि कौवे की चाल को छोड़ करके हम मनुष्य, हमें हंस की दशा में आना पड़ेगा। हंस कहते हैं एक पक्षी होता है जो मानसरोवर में मोती चुनता है। मानसरोवर झील अभी चीन में है, जो कभी भारत का हिस्सा था, वो जहाँ पर भोलेनाथ शंकर जी बैठ करके ध्यान लगाया करते थे। वह झील अभी चीन के अंदर चला गया है, चीन के कब्जे में चला गया है। 1962 में जब युद्ध हुआ था, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नारा लगाया करते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, उसी समय हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाने के क्रम में कहा कि जब हिंदी चीनी भाई भाई है, युद्ध तो होगा नहीं, लड़ाई तो होगी नहीं, तो भारत के सैनिकों को हथियार देने की आवश्यकता नहीं है, भारत के सैनिकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बंद लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और चुपके से चीन ने क्या किया? 1962 में आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो प्रधानमंत्री के हाथ पैर फूल गए। अब कर सकता, क्या कर सकता है? इनकी तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं। चीनी सैनिक हमारे देश के बहुत सारे हिस्सा को जीत लिया। उसी समय कैलाश मानसरोवर जीता चला गया, जो हमारे भारत देश का तीर्थ स्थल था। भगवान की बात करते हैं, जहाँ पर भोलेनाथ बैठ करके ध्यान लगाए, साधना की, तपस्या किए, उस स्थल को हमारे देश की सीमा से काट करके चीन ने अपने देश में मिला लिया। उस सरोवर में कहते हैं कि ये हंस मोती चुनते थे। मैंने अभी तक कोई हंस को मोती चुनते नहीं देखा, कोई पक्षी को नहीं देखा है। लेकिन कहते हैं जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कभी, जहां न पहुंचे गाड़ी तहां पहुंचे मारवाड़ी। जहां गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, मारवाड़ी लोग वहां पहुंच करके खरीद बिक्री करके आ जाता है। और जहां सूरज का प्रकाश भी नहीं प्रवेश करेगा, कभी लोग वैसी वैसी बातों को शोध करके, छान करके, पढ़ करके, लिख करके लोगों को बता देते हैं। ये एक उदाहरण है। हंस का मतलब है विवेकी मनुष्य, पारखी मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य। जो ज्ञानी मनुष्य है, जो भ्रम और पाखंड से दूर है, जिसका जीवन सब तरह तरीके से सुलझा हुआ है, जिसका मन सब तरीके से शोधा हुआ है, उसको कहा जाता है हंस। कबीर साहब ने कहा कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लोभावे, मौन रहे कि हरियस गावे।
मान सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी, कागा कुबुदे निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर छिरका करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। सदगुरु कहते हैं हम समाज में रहे लेकिन हंस के जैसा बन करके न बिगड़िए न बिगाड़िए। कवि साहब ने कहा है बिगड़ायल और का बिगड़ो नाही बिगाड़ो, घाव काही पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। बिगड़िए ना अब बिगाड़िए नहीं, खुद सुधरे रहिए और दुनिया को सुधारने की कला सिखाइए, दुनिया को सुधरने की सीख दीजिए। यही हंस व्यक्ति का लक्षण होता है।